क्रिएटिव एकेडमी सरसों में आपका एक बार स्वागत है बच्चों आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए बच्चों, क्योंकि इन फार्मूले के बिना ये एक्सरसाइज का आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है, जैसे कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जहाँ पर भी आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आ जाए वहाँ पर आप उसके डायरेक्ट वैल्यू 1 लिख देंगे। अगर मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, मान लें कोस स्क्वायर 32 है प्लस साइन स्क्वायर 32 है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि कोस का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है और दोनों वैल्यू यहाँ पर आपके पास सेम है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? आपके 1 होती है। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप दो फार्मूले और निकाल सकते हो अपने आप ही। कैसे? आपको उसको इधर ले आए, माइनस को हो गया, बराबर में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर है। एक फॉर्मूला ये आपको तैयार हो गया। फिर आपने कहा कि फिर आप साइन को इधर ले आए, ये माइनस को हो गया, बराबर में क्या बच गया आपके पास? कोस स्क्वायर ए बच गया। एक फॉर्मूला आपने ये तैयार कर लिया इस फॉर्मूले की सहायता से। सेकंड, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को आप डायरेक्टली सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो, डायरेक्टली सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो। अब इस फॉर्मूले की सहायता से आप दो फॉर्मूले और बना सकते हो। कैसे? tan स्क्वायर ए को आप इधर ले आए, तो ये आपका माइनस को हो गया, बराबर में क्या बच गया? आपका 1 बच गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया? फिर आप 1 को इधर ले आए, ये माइनस को हो गया, इधर आपके पास क्या बचेगा? tan स्क्वायर ए बच गया। ठीक है बच्चों, तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप दो फॉर्मूले और बना सकते हो। क्या किया आपने? एक को इधर ले आए, माइनस को हो गया, बराबर में आपके पास क्या बच गया बच्चों? कोट स्क्वायर ए बच गया। फिर आपने क्या किया? कोट स्क्वायर ए को इधर ले आए, माइनस को हो गया, बराबर में आपके पास क्या बच गया बच्चों? 1 बच गया। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आते हैं आप अपनी एक्सरसाइज पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए, सेक ए और tan ए को कोट ए के पदों में लिखना है हमें। इसको साइन ए को, सेक ए को, tan ए को हमने कोट ए के पदों में लिखना है। तो संबंध देखना पड़ेगा कि किसका संबंध किसके साथ है। कोसेक का संबंध कोट के साथ है, सेक का संबंध tan के साथ है, और फॉर्मूला नंबर 1 में साइन और कोस का संबंध एक के साथ था। तो संबंध ढूंढो और आपके पास आंसर अपने आप खुद में खुद आ जाएगा बच्चों। तो हम इसके लिए आपने क्या देखा यहाँ पर कि आपके पास फॉर्मूला नंबर 1 था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 था आपके पास। तो आपने यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। साइन को तो करना है पहले व्यक्त, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं? साइन ए के लिए सोल्व कर रहे हैं। साइन ए को आपने कोट के रूप में बदलना है। तो साइन के ऊपर से आपने स्क्वायर को हटा दिया। 1 मिनट, ये लाइन बाद में करेंगे। कोस को दिया, माइनस को हो जाएगा। किस में बदलना है? कोट में बदलना है। 1 कोस को आप 1 सेक लिख सकते हो, क्योंकि कोस का कोट के साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, इसलिए आपने कोस को सेक में चेंज करना पड़ा। और सेक का कोट के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। सेक का कोट के साथ संबंध है नहीं, लेकिन सेक का tan के साथ संबंध है, लेकिन tan का फिर कोट के साथ संबंध है ना। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि tan को आप 1 कोट लिख सकते हो, तो इसलिए tan का संबंध कोट के साथ है। ठीक है, और tan का संबंध सेक के साथ भी है। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर? इस कोसेक स्क्वायर ए को आपने 1 सेक स्क्वायर ए लिख लिया। आपने इसके अपन में एक मान का इनका एलसीएम ले लिया। इसकी मल्टीप्लाई में -1 की मल्टीप्लाई 1 में और सेक स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आपने क्या किया बच्चों? सेक स्क्वायर ए -1 को, सेक स्क्वायर ए -1 को आपने tan स्क्वायर ए लिख लिया इसके स्थान पर। इसके स्थान पर, इस चीज़ के स्थान पर अगले पेज पर आपने क्या लिख लिया बच्चों? यहाँ पर 1 लिख लिया। यहाँ पे tan स्क्वायर ए लिख लिया, सेक स्क्वायर ए आपका सेम टू सेम। हमने तो कोट में करना था इसको कन्वर्ट, तो tan को आप क्या लिख सकते हो? 1 कोट, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। ऊपर का हिस्सा तो आपका कोट में आ गया, अब नीचे के हिस्सों को कोट में लेकर आओगे। क्या करोगे? उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है कि आप 1 प्लस tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो आपने सेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख लिया। इसके बाद आपने इसमें क्या किया? 1 कोट स्क्वायर ए जो का तू
वन जो का तो टेन को आपने कोट में तोड़ लिया, लिख सकते हो बिल्कुल 1 अपॉन कोट लिख सकते हो। टेन का स्क्वायर है तो कोट का भी स्क्वायर आपने कर दिया। 1 अपॉन कोट स्क्वायर जो का तो इसके अपोन में एक मान का आपने निकाल एल्सियम ले लिया। कोट की मल्टीप्लाई एक में तो कोट और एक की मल्टीप्लाई एक में तो एक, बीच में प्लस है और कोट के एक में तो कोट। आपने इस कोट से इसको काट दिया, आपके पास क्या बचा इधर 1/कोट स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। आपने ये वैल्यू आपके पास किसका है, साइन स्क्वायर ए की आई, आपने केवल साइन ए की निकालनी थी, तो साइन के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा और इधर अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर। एक अंडर रूट एक होता है, लेकिन आप इसका अंडर रूट नहीं कर सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस स्क्वायर से अंडर रूट कर देते हैं, बच्चे बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके साथ 1 प्लस में है, काट नहीं सकते। हाँ, अगर पूरे का होल स्क्वायर होता तो आप अंडर रूट से स्क्वायर को काट सकते थे, तो ये आपके पास आंसर बचेगा। क्लियर है। इसके बाद सेक ए को भी आपने कोट ए में ही कन्वर्ट करना था। अब आपके पास एक फार्मूला है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, बिल्कुल फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, फार्मूला नंबर 2। 1 जो का तो टेन को आपने 1 प्लस के 1/कोट स्क्वायर ए लिख सकते हो उसको, ठीक है, हो गया कोट में चेंज। अपोन में एक मान लो, एलसीएम ले लियो, इसकी गुणा इसमें कोट स्क्वायर है, एक की गुणा एक में एक, और कोट स्क्वायर एक की गुणा एक में कोट स्क्वायर। क्लियर। सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया आपने, ये वैल्यू आपके पास किसकी है, सेक स्क्वायर ए की आई, आपने केवल सेक की वैल्यू निकालनी थी, तो सेक के ऊपर से आपने स्क्वायर हटा दिया और इधर क्या कर दिया, अंडर रूट लगा दिया। क्या करते बच्चों, अंडर रूट लगा दिया। ऊपर लगा अंडर रूट अलग कर लिया और नीचे लगा अंडर रूट अलग कर लिया। कोट स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन इसका नहीं होगा क्योंकि इसका प्लस में 1 है। इसका पूरे का स्क्वायर होता तो आप इसके अंडर रूट से स्क्वायर काट सकते थे, लेकिन पूरे का तो स्क्वायर नहीं है ना, खाली कोट का स्क्वायर है ना। ये आपका आंसर है। थर्ड में टेन ए को आपने कोट में कन्वर्ट करना था, तो टेन ए को आप डायरेक्टली 1/कोट लिख सकते हो, आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बच्चों, 6। एक्सरसाइज 8.1 में मैंने आपको समझाया था। त्रिकोणमिति जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने ये सब चीज़ आपको बताया था कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, आप किस चीज़ को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको मेरी वीडियो है जो वो देखनी पड़ेगी एक बार, आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सेक ए मतलब कि सेक ए को छोड़कर और कितने बचे, 5 बचे। कौन कौन से, साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक, उसको आपने सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, क्योंकि ये तो पहले से सेक में है। तो साइन ए के लिए आती है, आपके पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 है। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली आपने, कोस स्क्वायर को दिल्ली माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए जू का तू 1 जू का तू, कोस को तोड़ लिया आपने सेक 1/सेक स्क्वायर ए में, कोस को आप 1/सेक लिख सकते हो, कोस को आप 1/सेक लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके अपन में आपने एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिया। क्लियर। साइन के ऊपर से आपने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर हटा दिया और इधर से आपके पास अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब इसको भी आप काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर पूरे का होल स्क्वायर दो तो आप अंडर रूट से स्क्वायर काट सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपने क्या किया, इनको अलग अलग, इसका सेक स्क्वायर ए -1 को आपने अलग से अंडर रूट में लिख लिया और सेक स्क्वायर ए को आपने अलग से अंडर रूट में लिख लिया। ये सेम टू सेम, हाँ इसके स्क्वायर से आपने इसके अंडर रूट को काट लिया क्योंकि इसके साथ प्लस माइनस में कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ पे खाली सेक बच गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे साइन ए को सेक के पदों में व्यक्त कर लिया। साइन की बात कंप्लीट होगी, अब आते हैं कोस पर। कोस को डायरेक्टली आप 1/सेक लिख सकते हो, कोस को आपने सेक के रूप में व्यक्त कर लिया। क्लियर। टैन की बात आती है, फॉर्मूला नंबर 2, 1 + टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। तो ए को आप इधर ले आए, माइनस हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1 आपके पास आ गया। टैन की वैल्यू निकालने के लिए इसके ऊपर से आपने स्क्वायर हटा दिया, इधर आपने अंडर रूट लगा दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आपने टैन को भी सेक में व्यक्त कर दिया। क्लियर। बात किसका किया, कोट की। तो कोट के लिए बच्चों क्या किया आपने, कोट के लिए इसमें आपने क्या किया, कोट को आप 1/tan लिख सकते हो, कोई दिक्कत। 1/, अब टैन को आप सेक स्क्वायर ए -1 और अंडर रूट में लिख सकते हो, कैसे, इस फॉर्मूले की हेल्प से। 1 को दिले माइनस हो जाएगा
तो सेक स्क्वायर ए माइनस के वन बच जाएगा। इधर आपके पास ओनली टेन स्क्वायर बच जाएगा। 10 के ऊपर से आपने स्क्वायर को हटा दिया और इधर का आ जाएगा अंडर रूट, इसका आपका अंडर रूट। अब आपने क्या किया, ये किसके इक्वल चला था, कोट के इक्वल, तो कोट बराबर आपके पास सेक के रूप में आ गया। लास्ट आता है आपका कोसेक ए। क्या आता है बच्चों, कोसेक ए। कोसेक ए को आप डायरेक्टली 1/sin ए लिख सकते हो। किसको, कोसेक ए को आप डायरेक्टली 1/sin ए लिख सकते हो। अब साइन ए को आपने क्या करना है, कोट में कन्वर्ट करना है, सॉरी सेक में कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 1 में किया था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या कर दिया, कोस पे दल जाए। इसके बाद आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पर इसके ऊपर से स्क्वायर हटा लिया, इधर आपके पास अंडर रूट आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, कोस आ गया। कोस को सेक में चेंज करने के लिए आपने क्या किया, 1/sec स्क्वायर ए आ गया, अपोन में एक मान लिया, इसके आपने एलसीएम ले लिया, सोल्व करके आपके पास ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक अंडर रूट को अलग अलग लिख लिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा, और यहाँ पर आपके पास ओनली सेक बचा। सेक को आप ऊपर ले आए तो सेक अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, तो कोसेक को आपने सेक ए के रूप में व्यक्त कर लिया। तो ये बच्चों आपकी वीडियो थी। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और इस एक्सरसाइज के अगले जो क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो अगली वीडियो में जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू बच्चों।